रेनो 15 वर्सेस वीवो का V70 5G स्मार्टफोन। मानो या ना मानो, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जैसे मैं गिना दूँ शुरू में, जैसे कि आपको ओएस अपडेट पॉलिसी में आपको 4 साल का मेजर अपडेट दोनों देते हैं। मेटल का फ्रेम दोनों मिल जाता है। एंड्रॉइड सिस्टम के साथ दोनों आते हैं। इवन जो प्रोसेसर है बिल्कुल सेम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, लेकिन हाँ कुछ छेड़छाड़ है। वीडियो के लास्ट में समझ लेंगे आखिर परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बेस्ट है। यहाँ तक कि आपको जो बैटरी मिलता है ना, वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। और दिमाग में बस आपके सवाल ये ही घूम रहा हो कि भाई हु इज द बेस्ट स्मार्टफोन इन दिस प्राइस सेगमेंट। दोनों स्मार्टफोन बहुत तगड़े हैं। मैं कहूँगा करीब करीब 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक फ़ोन में थोड़ा सा बेटर निकल के आती है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले डिजाइन की बात करेंगे। डिजाइन मेरे ख्याल से आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। मेरी पूछेंगे पर्सनल चॉइस तो वीवो V70 मुझे हाँ यार थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है। मेटल का फ्रेम, जैसे मैंने कहा, दोनों फोन में फ्रेम लेकर आते हैं। आगे की साइड से बेजल्स ना के बराबर सेंटर पंच होल डिस्प्ले, जो साइज है फोन का, दोनों फोन का इवन वो एकदम सिमिलर लेकर आता है, यानी कॉम्पैक्ट साइज के आसपास में चला जाता है। हैंडी फोन है, प्रीमियम लुक है दोनों फोन का। पीछे की साइड से ग्लास। अब रही बात यहाँ पे कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल, तो आपको ड्यूअल एनओ सिम स्लॉट, स्टूडियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और इवन जो आईआर सेंसर है दोनों फोन में बराबर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मिला जुला के कुछ इस प्रकार का हुलिया डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात हो चुकी है। अगर मेरी बातें या फिर समझाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर डिस्प्ले के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मैं कहूँगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आप समझिए बस जो ब्राइटनेस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है वीवो वाला, बिकॉज 5000 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल, जबकि दूसरी तरफ 3600 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल ओप्पो रेनो 15 में देखने को मिल जाता है। बाकी जो सारी प्रॉपर्टीज है ना वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि आपको 6.59 इंचेस का डिस्प्ले दोनों में मिलता है। 10 बिट का एक एमोलेड पैनल दोनों फोन मिलता है। साथ में आपको मिलता है 1.5K रेजोल्यूशन एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले के प्रॉपर्टीज, तो कंटेंट वाचिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो दोनों फोन का काफ़ी अच्छा है। बट आउटडोर विजिबिलिटी मैं कहूँगा थोड़ा सा वीवो का अच्छा होगा, क्योंकि ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। बाकी देखा जाए तो मैं यहाँ पे कहूँगा 19-20 का ही फर्क है डिस्प्ले में, ज़्यादा कुछ खास नहीं डिस्प्ले के साइज से लेकर उसके प्रॉपर्टीज तक। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है इसके प्रोसेसर को लेकर। मैं जैसे मैंने कहा ना कि भाई स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर है। आप इस प्रोसेसर से मैं कहूँगा ज़्यादा गेमिंग को उम्मीद मत कीजिएगा, बट मल्टीटास्किंग वगैरह भाई अच्छे तरीके से निपटा देगा। आप एक साथ ना बहुत सारे जगह पे मुंह मार सकते हैं। मेरा मतलब कि एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को चला सकते हैं। और यूँ समझिए डाटा ट्रांसफर वगैरह ना एकदम मोहल्ले की आंटी फेल। मतलब यूँ समझिए LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 4.1 भाई वीवो मिल जाता है। मेरे ख्याल से वीवो वाले वीवो V60 में UFS 2.2 दिए थे, जो कि बहुत ही घटिया था। बट अब की बार यहाँ पे कंजूसीपन नहीं दिखाया है। हालांकि यहाँ पे वीवो में तो काफ़ी अच्छे मिलता है, लेकिन ओप्पो में LPDDR5X तो मिलता है, बट यहाँ पे UFS 3.1 मिलता है। जिसके हिसाब किताब से अगर मैं कह दूं कि आखिर गेमिंग वाइज परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, बस आप ये समझिए कि 19-20 का फर्क है। मतलब 20 समझिएगा UFS 4.1 होने के कारण वीवो V70 को, जबकि 19 समझिएगा UFS 3.1 होने के कारण ओप्पो रेनो 15 को। बाकी गेमिंग वाइज मल्टीटास्किंग वाइज कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। मतलब समझिए परफॉर्मेंस वाइज भी 19-20 का फर्क रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इसके OS और OS अपडेट पॉलिसी एंड्रॉइड 16 के साथ भाई यहाँ पे बहुत सारे AI फीचर्स दोनों लेके आते हैं। ओरिजिन OS भी काफ़ी स्मूथ हो चुका है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको 4 साल का मेजर अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दोनों फोन में बराबर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कोई कमी कटौती नहीं मिलती है AI फीचर से लेके एंड UI की बात की जाए तो वहाँ पर भी। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर जो बैटरी पैक और चार्जर, 6500 mAh की बैटरी दोनों फोन में देखने को मिलती है। बट 90 वाट का जो है चार्जर आपको वीवो में, जबकि 80 वाट का जो है चार्जर ओप्पो में देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, मतलब सह लेंगे थोड़ा सा। कैमरा सिस्टम को लेकर देखो यहाँ पे मैं कहूँगा कैमरा सिस्टम है बिल्कुल सिमिलर। जो मेगापिक्सल कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम लेकर आते हैं। जैसे कि आपको 50 मेगापिक्सल प्लस OIS मेन मिलता है, फिर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दोनों में मिलता है, फिर आपको 50 मेगापिक्सल 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है आपको वीवो में, जबकि 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है आपको ओप्पो रेनो 15 में। हालांकि आगे की साइड से आपको मिल जाता है दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल और डिजिटल जूम में 100x वाला देखने को मिलता है। हालांकि ओप्पो में 120x मिलेगा। तो यहाँ पे मिला जुलाकर मैं सिर्फ कैमरा सिंपल के देखकर बताऊं तो यार ओप्पो थोड़ा सा पीछे रह जाने वाला है, बिकॉज जायज़ की हेर फेर है भाई। मतलब काम करता है जायज़ ऑप्टिक्स। यहाँ पे कलर साइंस वीवो की थोड़ा सा टॉप नॉच मिलने वाली है। हालांकि मैं आपसे ये निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आप एक बार कैमरा कंपैरिजन देख लीजिएगा किसी बड़े टेक यूट्यूबर का, जो कि अनबायस्ड तरीके से अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने नज़दीकी शोरूम चले जाइएगा। दोनों फोन जहाँ पे दोनों ब्रांड के जो शोरूम है आप विजिट करके
अपने हाथ पे फ़ोन पकड़ के देख लीजिएगा, आपको एक बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, क्योंकि आप जो है ना पैसे भाई खर्च कर रहे हैं, मतलब आप समझिए 500,000 के आसपास प्राइस आ रहा है इसका। और मैं आपसे कहूँगा सबसे बेस्ट ये वाला आप डिसीजन लीजिएगा कि आप जाके देख लीजिएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ, हालांकि 100-200 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप बेस्ट फ़ोन ले सकते हैं फॉर कैमरा। और रही बात IP रेटिंग 69 तक की दोनों फ़ोन में देखने को मिल जाती है। और मेरे ख्याल से अब मतलब मोटी मोटा इस दोनों फ़ोन के बारे में हो चुकी है बातें, अब थोड़ा सा मुद्दे पे समझते हैं कि आखिर सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो Vivo V70 की बात की जाए तो उसका प्राइस मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि 45-46 हज़ार रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। और Oppo Reno 15 की भी उसका उतना भी प्राइस उतने ही निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं इन दोनों में से चूज करूँगा, मतलब करवाऊँगा आपको। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा Vivo V70 को, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको मैं नोट आउट कराना चाहूँगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि Vivo की सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी और इनका सर्विस काफ़ी टॉप नॉच का मिलता है। उसके अलावा देखा जाए तो प्रोसेसर तो बिल्कुल सेम है, बट जो UFS 4.1 है ना, उसकी वजह से परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा और काफ़ी फास्ट चलेगा स्मार्टफोन। एंड उसके बाद देखा जाए तो आपको जो इसका डिस्प्ले है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मिलता है। एंड इसके अलावा काफ़ी प्रीमियम टच वाला यहाँ पे लुक मिलता है। साथ में 90 वाट का जो है चार्जर मिलता है, जबकि ओप्पो में 80 वाट का जो है चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे मेन थिंग है इस फ़ोन का, वो है कि जायज़ की ऑप्टिक्स में भाई जो इसके हार्डवेयर से लेके एंड सॉफ्टवेयर में हेर फेर किया जाता है, यानी कि जायज़ की कोलैबोरेशन देखने को मिल जाती है, जायज़ ट्विन सेंसर देखने को मिलते हैं। तो फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। यानी कहा जाए तो आपको जो परफॉर्मेंस में, इसके अलावा कैमरे में, इसके अलावा डिस्प्ले में, इसके अलावा लुक में, इसके अलावा देखा जाए जो यहाँ पे बैटरी और सेक्शन जो चार्जर है ना, वहाँ पे भी इम्प्रूव्ड है ओप्पो Reno 15 से। बाकी यही सारी चीज़ें थोड़े से कमी आपको मिल जाएगी ओप्पो Reno 15 में। इसी वजह से मैं कहूँगा कि अगर सेम प्राइस लेकर आते हैं Vivo V70 वाले ओप्पो Reno 15 के, तो यहाँ पे Vivo V70 ही आप चूज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।